क्लास 10th का राजनीतिक शास्त्र हम लोग आज पढ़ेंगे। क्लास 10th का राजनीतिक शास्त्र सिविक्स है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन जो 2023 में देने वाले बच्चे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। ये तकरीबन 20 नंबर का इससे आते हैं, 12 ऑब्जेक्टिव आते हैं, दो नंबर का आते हैं और एक दीर्घ उत्तरीय आते हैं। चलिए तो हम लोग जानेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कि सांप्रदायिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। कम्युनलिज्म पॉलिटी से आप क्या समझते हैं। तो सांप्रदायिक राजनीति से क्या समझते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं। एक बहुत आसान क्वेश्चन है, जहां तक ये वीवीआई क्वेश्चन से कहता है कि धर्म के आधार पे, किसके आधार पे, धर्म के आधार पे जो राजनीति करना, धर्म के आधार पे जो राजनीति करता है, अर्थात एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ बतलाकर कोई कह दे कि मेरा धर्म तेरे धर्म से अच्छा है, कहकर राजनीति करे, उसे क्या कहते हैं, सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। कैसा राजनीतिक, सांप्रदायिक राजनीति। एक लाइन में यदि लिखना चाहते हैं तो बस इतना लिख दीजिएगा कि एक धर्म दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ बतलाकर जो इस पर राजनीति करता है उसे कैसा राजनीति कहेंगे, सांप्रदायिक राजनीति कहेंगे, है ना। हमारा देश भारत देश है। इस देश में जो दुनिया के सबसे बड़ा संवैधानिक देश है तो भारत है। भारत के संविधान में लिखा गया है कि कोई भी धर्म एक दूसरे धर्म से श्रेष्ठ नहीं कह सकता है। सभी धर्म एक समान है और सभी धर्म को इज्जत करना है। इसलिए जो इस पर राजनीति करता है, सांप्रदायिकता राजनीति में क्या होता है, वैसा राजनीतिक जो धर्म के आधार पे राजनीति करता है उसे क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता राजनीति कहते हैं, है ना। धर्म के आधार पर राजनीति करना अर्थात एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बतलाकर, अच्छा बतलाकर जो राजनीति करता है उसे सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। चलिए वो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या कह रहा है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। किन किन बातों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब जो समाज में जो विभाजन हो रहा है, राजनीतिक का परिणाम किन किन बातों पर निर्भर करता है। आइए किन बातों पर निर्भर करता है। सामाजिक माने जो समाज जाने रहे हैं, विभाजन माने बंटना, जो इस पर राजनीति करता है उसका परिणाम किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इनका रिजल्ट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। आइए समझिएगा बात को। इसका आंसर है बाबू कि सामाजिक विभाजन की जो राजनीति का परिणाम है वह जाति है, धर्म है, लिंग है, इस पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है, जाति, धर्म, लिंग। जाति मतलब कोई भी जाति हो सकता है, धर्म मतलब कोई सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियंस, है ना, जैन, पारसी। इस सब बातों पर अगर पॉलिटिक्स करता है तो धर्म की बात हो गया। लिंग पर, लिंग में आ गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मेल और फीमेल, औरत और मर्द, है ना। इस बात पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है, तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम जाति, धर्म, लिंग पर क्या करता है, निर्भर करता है ना। एकदम क्वेश्चन भी आई है, भी आई है ना, श्योर। आइए कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद कीजिएगा, आएगा तो आएगा। सबसे पहले इंग्लैंड में 1918 ईस्वी में महिलाओं का वोट देने का अधिकार दिया। पूछेगा एक नंबर क्वेश्चन जी कि बताओ वो कौन सा देश है जो महिलाओं का वोट देने का अधिकार दिया। इंग्लैंड। कब, 1918 में, है ना। आइए दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। किसने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन आया कैसे कि किनका कथन था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, तो क्या मारिएगा आंसर, महात्मा गांधी।
आइए, एक देश है, पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश है पाक, जिसे पाकिस्तान कहते हैं। तो पाकिस्तान कैसा देश है? तो इस्लामिक देश है। कैसा देश है? इस्लामिक देश है ना? कैसा देश है जी? इस्लामिक देश है। आइए, तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है कि राजनीतिक दलों की जो नींव पड़ा था, जो राजनीतिक दल को जो नींव पड़ा था, वह किस देश में पड़ा था? ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में। आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन जो वीवीआई, ये और वीवीआई है, ठीक है, एक नंबर में, कि बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में या बिहार के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का कितना % वोट देने का अधिकार, नहीं, कितना % उसका अधिकार है? नहीं समझा बात को? बिहार के पंचायती राज संस्थाओं में औरतों का जो आरक्षण है, औरतों का जो रिजर्वेशन है, वो कितना % है? 50%। कितना %? 50%। आधा एकदम आरक्षण है किसको? औरतों का। यह किसने किया था? श्री नीतीश कुमार। कब किया था? 2006 ईस्वी में, है ना जी? 2006 ईस्वी में किया था। महिलाओं का अधिकार 50% दिया गया। चलिए, एक क्वेश्चन आया कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता के साझेदारी से क्या समझते हैं? सत्ता उसको कहते हैं जो पार्टी का शासन चल रहा है, ठीक है? जैसे हमारा बिहार है, तब बिहार की सत्ता में कौन बैठा हुआ है? श्री नीतीश कुमार। केंद्र सरकार की सत्ता में कौन बैठा हुआ है? नरेंद्र दास मोदी। और उसी तरह ग्राम पंचायत में मुखिया लोग बैठा हुआ है। उसी पे है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? चलिए, तो कहता है देश की राजनीति को केंद्र से लेकर निचले पायदान तक, ग्राम पंचायत तक जो सत्ता चलाई जाती है, ऐसे में सभी वर्गों का मौका मिलता है चलाने का, जिससे आपसी विवादों को कम करता है। क्या करता है? आपसी विवादों को कम करता है ना? क्योंकि लगभग सभी वर्गों को क्या मिलता है? मौका मिलता है। कहता है देश की राजनीति को केंद्र सरकार से लेकर ग्राम पंचायतों के सभी वर्ग में बंट जाना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। क्या कहलाता है? साझेदारी कहलाता है। इससे अलग अलग समुदायों के बीच टकराव भी कम हो जाता है, क्योंकि लगभग सभी वर्गों को सत्ता में रहने का मौका मिलता है ना? मान लीजिए कि केंद्र में कोई और जाति का नेता है, स्टेट में कोई और जाति का नेता है, ग्राम पंचायत में कोई और जाति के नेता है, तो सबको तो मौका मिल रहा है सत्ता में। तो सत्ता में साझेदारी का हिस्सा इसी को कहते हैं, है ना? साझेदारी इसी को कहते हैं। चलिए, हम लोग एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे कि गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? कैसी सरकार से? गठबंधन की सरकार। गठबंधन मतलब होता है कई दल को आपस में मिलना। दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां जब आपस में मिलकर बहुमत पूरा कर सरकार बनाती है, उसे कैसी सरकार कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलकर बहुमत पूरा करके अपनी सरकार बनाती है, तो इस प्रकार की बनी सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। कैसी सरकार कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। अभी वर्तमान में जो बिहार में जो सरकार चल रही है, ये गठबंधन की सरकार है। इसमें कई दल मिलकर सत्ता में मौजूद है, जैसे जेडीयू, आरजेडी और अन्य पार्टियां मिलकर यहाँ सरकार बनाई हुई है ना? आइए, प्रश्न नंबर एक और है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकल पार्टी से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दल बनता है तो किस लिए बनता है ना?
एकदम आसान भाषा में समझिए कि राजनीतिक दल कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है, राजनीतिक पार्टियां कुछ ऐसे ग्रुप का होता है, राजनीतिक दल कुछ ऐसे समूह का होता है जिनका पर्पस होता है, जिनका उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त कर देश की जनता को सेवा करना। भले करप्शन करे, ये अलग बात है, भ्रष्टाचार करे, लेकिन पार्टियां इस चलते बनाया जाता है कि देश में सत्ता प्राप्त करें और जनता को हम क्या करें, सेवा करें। क्या करें? सेवा करें। हम 1 नंबर क्वेश्चन में बताए थे जी कि महिलाओं के वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश में था? तो शायद ही न्यूजीलैंड में हुआ था। कहाँ? न्यूजीलैंड में। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना।